तेरे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुष्मांडा क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लोग लगातार इस पे अब वीडियो डालने ही वाले हैं और बेल आइकन दबाएं क्योंकि डेली इस पर एक ना एक वीडियो आएगा मैथ का। अब कंटिन्यू पर डे कोई ना कोई चैप्टर तुम लोगों को बताया जाएगा। आज हम लोग अनुपात एंड समानुपात करने जा रहे हैं। अनुपात एंड समानुपात आज पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद देखो इस जो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट या हम लोग देंगे तुमको टेलीग्राम कुष्मांडा क्लासेस चैनल पे। ठीक है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको लोगों को जल्दी से जल्दी वहां प्रैक्टिस करने के लिए एक वीडियो डेली डाली जाएगी। जितने सवाल यहाँ बताएंगे उतने सवाल वहां पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। ठीक है, तो देखो आज पहला सवाल है बेसिक से अनुपात समानुपात को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद परसेंटेज, क्योंकि अर्थमेटिक का बेस अनुपात समानुपात और प्रतिशत ही होता है। देखो पहला कोई अनुपात मान चलो A अनुपात B बराबर 2:3 है। इसके बाद B अनुपात C लिखा है 2:3। देखो B अनुपात 3 2:3 लिखा है। इसका मतलब होता है कि हमेशा सीक्वेंस में रखना पड़ेगा, देखो इसको ऐसे नहीं लिख सकते A अनुपात B C अनुपात B, इसको ये नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। इसको रखोगे तो हमेशा सीक्वेंस में रखना पड़ेगा, B के सामने B, A के सामने C। ठीक है, तभी तुम लोग ये वाली ट्रिक लगा पाओगे। ट्रिक से ही प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे क्योंकि ट्रिक से ही समानुपात पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिक से पढ़ोगे तभी इसका कुछ सॉल्व कर पाओगे। देखो इस पे ट्रिक क्या लगाएंगे, एक तो ये तरीका होता है उल्टा n बना दो, n बना के करोगे तो A अनुपात B अनुपात C जब निकालोगे तो 2 दूना 4 तो 4 अनुपात 2, ये ऐसे करेंगे n तो 2 दूना 4 3 दूना 6, जब इसको करेंगे तो 3 त्रिका 9। एक तो तरीका ये हुआ, एक तरीका इसका ये निकालेंगे A B C लिख लो। इसके बाद A का मान क्या है 2, B का मान क्या है 3। ठीक है, इसके बाद B का मान तो अभी पता नहीं, अभी देखो ये इसका मान हमने लिख लिया। अब देखो B का मान पता है, C का मान पता है। B का मान क्या है 2 और C का मान क्या है 3 लिख लिया। अब जो जगह खाली है उसके आगे वही लिख दो, 3 लिख दिया। अब इधर 2 की आगे क्या जगह खाली है, 2 जगह खाली है। ठीक है, 2 के आगे 2 लिख दिया, 3 के आगे 3 लिख दिया क्योंकि 3 के आगे 3 जगह खाली है। अब देखो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। देखो ये वही चीज रही, लेकिन अगर ये करना चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो इस ट्रिक से कर सकते हो। इस ट्रिक से करोगे तो ज्यादा हमेशा कर पाओगे, हमेशा कोई भी सवाल कितना भी बड़ा आ जाए इस ट्रिक से हमेशा सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर इस ट्रिक से करोगे तो ये 2 ही प्रोपोर्शन कर पाओगे, 2 ही रेशियो निकाल पाओगे। ठीक है, अगर इसको करोगे तो इसका मतलब होता है कि कितना भी क्वेश्चन लंबा आ जाए। जैसे मान के चलो अगला सवाल ले रहे हैं, अगला सवाल आपका है बेसिक पढ़ो, फिर इसके बाद कल से क्वेश्चन भी आप लोगों के अच्छे खासे लेवल के आएंगे। ठीक है, अभी तुम लोगों को बेसिक बता रहे हैं। इसके बाद अगला सवाल है आपका A अनुपात B बराबर होएगा 2:1। आगे B अनुपात C बराबर होगा 2:1। आगे C अनुपात D बराबर 2:1। देखो इसकी 2 ट्रिक है, एक तो वो सेकंड मेथड से करोगे, अगर सेकंड मेथड से करोगे तो कितनी भी बड़ी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए सॉल्व कर पाओगे। अगर इसको इस वाले ट्रिक से करोगे जो हमने अभी इसके पहले जिस क्वेश्चन पहले बताया था, तो उस वाले ट्रिक से करने पे तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि हर क्वेश्चन में वो नहीं फॉलो होगी। लेकिन देखो दोनों ट्रिक, पहले ट्रिक देख लो आप, इस पे क्या करेंगे, इस पे करेंगे पहले तो ये A का मान निकालेंगे, फिर इसके बाद करेंगे ये देखो इसकी ट्रिक होगी। एक ट्रिक अगर सॉल्व करेंगे तो पहले तो इसको ऐसे करके निकालेंगे तो ये A का मान आएगा, फिर ऐसे करके जब ऐसे करेंगे तो B का मान आ जाएगा। जब ऐसे जाएंगे ऊपर की ओर, जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे ऐसे करके ऐसे तो C का मान आ जाएगा, ये आ जाएगा D का मान। देखो निकाल लो
तो ये हमने ये ए बी सी तीनों को गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो ए का मान क्या आएगा, ए का मान आएगा 8। इधर बी का मान कैसे निकालेंगे, इधर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो बी गुणे सी गुणे बी करोगे तो 2 दूना 4, 4 एकम 4। तो इधर इसके बाद सी का मान निकालोगे, जब सी का मान निकालोगे तो बी गुणे सी यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आओगे। जब ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो 2 एकम इधर, जब ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 दूना 2। अब देखो जब डी का मान निकालोगे क्या आएगा, जब डी का मान निकालोगे तो ऊपर से नीचे की ओर आ जाओ, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1। तो देखो एक तो ये ट्रिक है, इसका एक मेथड ये है, एक मेथड जो हमने अभी बताया सेकेंड मेथड, ए बी सी अनुपात डी तीनों निकाल लिया। देखो ए बी का मान क्या है, 2 अनुपात 1। ए बी का मान क्या है, यहाँ पर ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1। बी सी का मान क्या है, 2 अनुपात 1। बी सी का मान क्या है, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1। सी और डी का मान क्या है, सी का मान है 2 और डी का मान क्या है 1। अब देखो जो जगह खाली है उसको भर फिलअप कर दो, तो 1 लिखोगे, इसके आगे 1 की जगह 1 खाली है, इसके भी 1 भर दो, इसके आगे जगह 1 खाली है, 1 भर दिया हमने। इधर क्या खाली, 2, इधर क्या खाली 2, इधर देखो 2, इधर भी 2। समझ में आ रहा है, ना समझ में आया तो तुरंत कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, कमेंट इस कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, ऑफलाइन कमेंट करके, ठीक है। तो उस वहाँ हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को कुष्मांडा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे हम लोग सॉल्व करा रहे हैं उससे मिलेगी। लिंक इसकी इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसपे कि आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। इधर अब ए बी सी का मान निकालोगे, 2 दूना 4, 4 दूना नहीं 2 दूना 4 दूना 8। इधर जब निकालो 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूना 4, इसका 1 एकम 1 दूना 2, इसका मान निकालोगे 1। देखो वही तो आ रहा है, जो मान यहाँ से निकाला हमने वही मान इसका आ रहा है। तो हमने इसीलिए कहा ये मेथड हर जगह फॉलो करेगा। अब देखो कहीं भी इसको लगा सकते हो, कितने भी बड़े क्वेश्चन आ जाए प्रोपोर्शन के, ए बी सी डी ई एफ जी, ये जिसके भी मान निकालने को बोले, कोई भी मान निकाल सकते हो इससे, ठीक है। अगला आप देखो, अगला अगर क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, अगला क्वेश्चन करना है, जब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आज बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो तुम लोगों के जी का एंट्रेंस में आते हैं, अच्छे खासे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के जो भी क्वेश्चन आते हैं हम लोग आपके प्रीवियस ईयर भी उठा लेंगे, हमेशा प्रीवियस ईयर भी देखेंगे। अब देखो आगे मान दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 2, आगे सी अनुपात डी बराबर 4 अनुपात 1, डी अनुपात ई बराबर 2 अनुपात 1। अब देखो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसको ट्रिक से ना करो, वो ट्रिक से जो हमने पहले बताया उसको ट्रिक से दो मान ए बी सी के मान निकालना हो या फिर ए बी सी डी के मान निकालना, तब उसको प्रयोग करो। अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच के पूछ रहा है, इसका मतलब वही जो हमने अभी बताया। देखो पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, देखो 5 मान निकाले, 4 एकदम 4 मान तक तो तुम ट्रिक से निकाल सकते हो। इसके बाद थोड़ा बेसिक्स भी आना चाहिए। देखो ए अनुपात बी क्या होता है, 1 अनुपात 2, इधर जब आगे जाओगे तो बी अनुपात सी 3 अनुपात 2, यानी कि बी का मान 3 है और सी का मान क्या है 2। अब इसके बाद सी अनुपात डी, सी का मान कितना है, इधर जाओगे सी का मान है 4, इधर सी का मान 4 है और डी का मान क्या है 1। इसके बाद डी का मान क्या है 2 अनुपात, अब देखो 2 अनुपात ई का मान क्या है 1, निकाल लिया। अब देखो जो जगह खाली है उसको फिलअप करो, उसी के आगे वही फिलअप करते जाओ। तो इसके आगे 2 लिखोगे, इसके आगे भी 2, इसके आगे भी 2, ठीक है। अब देखो इसके आगे फिलअप करो तो 3 आएंगे, इसके आगे 2, इसको आगे 2। अब देखो इसके आगे करोगे तो 4 आएगा, इसके आगे भी 4 आएगा, इसके आगे क्या आएगा 1। समझ में आ रहा 1। अब इसके आगे देखो, इसके आगे 2, इसके आगे 2, इसके आगे 2। अब देखो निकल गया। अब यहां से मान निकाल लो, गुणा कर लो। जब यहां से करोगे
देखो अब जब a का मान निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकम 3, 4 3 चौको 12, 12 दूना 24, ठीक है। अब इधर देखो इसको जब करोगे तो 3 दूना 6, 6 चौको 24, 24 दूना 48। जब इसका मान निकालोगे 2 दूना 4, 4 चौको 16, 16 दूना 32। अब इसका जब मान को 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। जब इसका मान निकालोगे 2 दूना 4, 4 एकम 4 एकम 4, यानी कि देखो अब चाहो तो इसको काट भी सकते हो बराबर, 2 का भाग दो सब पे, 2 का भाग दो सब पे दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग लिख लें, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर A B C D E, ठीक है, ऐसे मान लिखे दे रहे हैं सबके। देखो जब ये ऐसे है तो जब 2 का भाग सभी भी दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 12, यहाँ पर क्या आएगा 24, यहाँ पर क्या आएगा 16, यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ पर क्या आएगा 2। इसका अभी भी 2 का भाग जा रहा है तो और इसको सुपरपोजिशन कर, क्योंकि बहुविकल्पी पे देगा तो और सरल से सरल पूछेगा तो और इसको सरल कर सकते हो। जब और सरल 2 से काटो तो 6, इसके बाद देखो ये अगला लिख रहा है, इसको ये नहीं, ये मान निकाल सकते हो, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। देखो जब इसको करोगे तो कितना आएगा 12, इसको करोगे तो 8, इसको करोगे तो 2, इसको करोगे तो 1। अब देखो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 1 नहीं कटेगा, इसका मतलब यही तक देगा, इसके नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ में। अब अगला इसका सेकेंड टाइप क्या है, अगला इसका सेकेंड टाइप, अब आप लोग ये निकालोगे, इसके बाद अगला सेकेंड टाइप होएगा, देखो अगला सेकेंड टाइप है आपका, अब आएगा अनुपात आपका बटे पे, अनुपात पूछेगा बटे पे। जब बटे पे पूछोगे, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है, पहला तो देखो ऐसा अनुपात पूछ सकता है, दूसरे पे अनुपात आपका पूछ सकता है बटे पे। बटे पे जब पूछेगा तो पहला जैसे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब देखो इसका मेन कैसे निकालते हैं, इसका अनुपात तुम्हें सरल अनुपात बनाना है। सरल अनुपात कैसे बना पाओगे, इसका एलसीएम ले लो, नीचे ये हर है, ये ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, ऊपर अंश नीचे हर। देखो हर का एलसीएम ले लो, जब हर का एलसीएम लोगे तो 2/3/4। इसका जब एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लेना, अनुपात लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं, तो इसका जब एलसीएम लोगे कितना 12 आ जाएगा। जितना 12 एलसीएम लोगे ऊपर से गुणा कर दो, जितना एलसीएम हो उसको ऊपर गुणा कर दो, इधर दिखे दे रहे हैं, जितना एलसीएम हो, जितना एलसीएम हो, जितना एलसीएम हो उतना ऊपर गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखो जब 12 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा 12/2, इस पे जब करोगे तो 12/3, इसको करोगे तो 12/4। अब देखो 4 का 2 का भाग दोगे 6 आएगा, 3 का भाग दोगे 4 आएगा, 4 का भाग दोगे 3 आएगा। देखो ये अनुपात सरल अनुपात बन गया, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है। अगला क्वेश्चन इसी पे निकालने के लिए ऐसे भी पूछ सकता है, एक तो ये तरीका होता है। अगला देखें, अगला देखो, ये क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ना टेंशन लेना, यही जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं यही क्वेश्चन आप लोग को टेलीग्राम में पीडीएफ मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन देखो, इसके बाद जाके यहाँ पर तुम लोग कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद वहां पर प्रैक्टिस करो जाके। वहां जो डाउट हो आप लोग कमेंट में ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आपके डाउट पूरे कंफर्म करेंगे जब भी टाइम मिलेगा तुरंत। आगे इसी के बाद अगला, इसी का सवाल, अगला एक मेथड होएगा। अगला आप लोगों को होगा 3/4 अनुपात 5/4/5। अब देखो वही करो, नीचे का हर का एलसीएम ले लो। हर क्या है 3 और 4, 3 4 5। इसका एलसीएम क्या होगा, जो अभी एलसीएम ले लो, देखो क्या बनेगा 3 चौको 12, 12 5 60। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा 60, या फिर हाँ 60 ही बनेगा। तो इसका एलसीएम 60 बना। जब इसका एलसीएम 60 बना, 60 का भाग दे दो, सभी पे 60 का भाग दे दो जितना आए। देखो हर का भाग 60 पे दो। हर भाग क्या है इस पे, पहले का हाथ देखो, हर का भाग 60 पे दो, हर का भाग इधर, ये हर का भाग 60 पे दोगे,
जितना तुम्हारा भागफल आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर अंश में करोगे, ठीक है। जब 3 का भाग 60 पे दोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। देखो 3 का भाग 60 पे जब दोगे तो 20 3 60, यानी कि 60। अब देखो यहाँ पर 20 आया, इसका मल्टीप्लाई अंश पे करोगे, इसका मल्टीप्लाई अंश पे करोगे तो कितना आया, 20 दूना 40। अब आगे देखो 4 का भाग दोगे 60 पे, और हर है 4 अगला वाला है, 4 का भाग दोगे जब 60 पे, तो 4 का भाग जब 60 पे दोगे तो कितना आएगा, 15 चौको 60। तो 15 आया, 15 का भाग किस पे दोगे, अंश में, 15 का गुणा, सॉरी 15 का गुणा करोगे अंश में, तो 15 थे 45। अब देखो 5 का भाग दोगे 60 पे, इसको अगला वाला करना है, तो 5 का भाग जब 60 पे दोगे तो 60 पे दोगे तो क्या आएगा, 12 पन 60, 12 आया। अब 12 का मल्टीप्लाई अंश पे करोगे तो 12 चौको 60, 12 छोटे बच्चों 48, तो 48 आया। अब देखो ये वाला तुम्हारा अनुपात आएगा, ठीक है। अब अगला देखो, ये तरीके होते हैं निकालने के। अब इसी प्रकार क्वेश्चन देगा तुम्हें, बोल के देगा, एक लैंग्वेज भाषा पे देगा तुम लोग क्वेश्चन, उसको करना होगा खुद से। तो इस प्रकार दे सकता है, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि किसी व्यक्ति के पास 4/3 कॉइन्स हैं, या फिर कुछ भी है, 4/3 वस्तुएं हैं और 3/4 वस्तुएं हैं, 4/5 वस्तुएं हैं, इसको सरल अनुपात में बदलिए, ऐसे क्वेश्चन देगा, ठीक है। अभी हम लोग तुम लोगों को बेसिक मेथड बता रहे हैं, क्योंकि बेसिक मेथड आप लोगों को जब क्लियर होंगे तभी आप लोग अच्छे कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब आगे इसके बाद देखो अगला 5 वाला देख लो, अभी 3 तक देख लिया हमने, 5 को देख लो, 5 अनुपात कैसे निकालते हैं। अगर 5 एक साथ संख्या दे दें कैसे निकालोगे, जब 5 संख्या एक साथ दे दें तो पहली संख्या लिखा है 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 3/5 अनुपाते 1/5। अब देखो ये 4 संख्याओं का है, तो इस पे सबसे पहले वही मेथड करो, सबसे पहले वही मेथड करो। या फिर तुम्हारा मेन मोटिव क्या था, मेन मोटिव होता है, मेन लक्ष्य होता है कि ऊपर का 3 हटा दो, ऊपर का 3 हटा दो, यानी कि 1 1 1 सब में कर दो, तो जो नीचे है वही तुम्हारा अनुपात बन जाएगा, सिंपल अनुपात। तो इसको देखो 1 जब हटाना है, हमें 3 का ऊपर हटाना है, तो नीचे सब पे 3 का मल्टीप्लाई करा दें, सब पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हट जाएगा ना। देखो कैसे करेंगे, अगर इस पे करेंगे तो 3/2 गुणे 3 कर देंगे, इसको करोगे तो 3/3 गुणे 3, जब इसको करोगे तो 3 ये देखो 3, सॉरी नहीं बन पा रहा, देखो आप लोगों का अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 2/3 अनुपाते 3/4 अनुपाते 4/5। अब देखो वही तरीका इसका भी है, एलसीएम ले लो सबका, कितना आएगा 3 4 5 का एलसीएम आएगा 60 आएगा, निकाल लेना आप लोग, कम से कम एलसीएम तो निकाल सकते हो। नहीं निकाल पाते तो अगला चैप्टर वो भी आएगा, उस पर भी अच्छे से क्लियर कंसेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कहो तो निकालो, वो गुणांक की विधि के द्वारा एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम का मतलब होता है सभी संख्याओं का भाग चला जाना, ठीक है, भाग चला जाएगा। अब देखो जब अब वही मेथड, 3 का भाग दोगे, हर का भाग 60 पे दोगे, 3 का भाग 60 पे दोगे, कितना आ जाएगा 20 3 60, यानी कि 20 आया, 20 का गुणा ऊपर करोगे तो कितना, अब तो आ गया होगा तुम लोग 40 आया। जब इसका करोगे तो 60 में 4 का भाग दोगे तो 12 5 15 चौको 60, 15 आएगा, तो 15 चौको 60। देखो जो 15 आया, 15 गुणा किस पर अंश में करेंगे, अंश में करोगे तो 15 थे 45, ठीक है। अब 5 करोगे तो 12 5 60 है, 5 का भाग 60 पे दोगे तो 12 5 60, 12 गुणा किससे करोगे, अंश से करोगे, तो 12 चौको 48, यानी वही बन रहा है मैथड, वही वाला है। तो 40 अनुपात 45 अनुपात 48, ठीक है। देखो ये वाला बन गया। अगला, अब अगला दूसरा कॉन्सेप्ट चालू हो गया। यहाँ एक कॉन्सेप्ट, ये तो अनुपात में थे, इसके बाद A अनुपात 2, B अनुपात 3, 4 अनुपात 5, ऐसे पूछेगा। देखो अगला कॉन्सेप्ट, अगला दूसरे तरीके कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सभी पूछता है, इसी वजह से बता रहे हैं आप लोगों को, बेसिक से पहले क्लियर हो जाना चाहिए ताकि तुम लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगले क्योंकि आगे थोड़े टफ क्वेश्चन मिलेंगे, तुम लोगों को थोड़े अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो अच्छे लेवल की तैयारी करनी चाहिए ना, इस वजह। देखो अब देखो क्या लिखा है, बेसिक लेवल पहला क्वेश्चन दिया हो तुम लोग, दूसरा कंसेप्ट है, यानी कि पहला हमने बता दिया, फिर दूसरा बता दिया, अब तीसरा कंसेप्ट बता रहे हैं।
तीसरा होता है इस प्रकार के भी क्वेश्चन थे, ए अनुपात इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। ए अनुपात ए बटे 2 बराबर बी बटे 3 होता है। अब देखो यहाँ से ए और बी का मान निकालना है अनुपात में। जब ए और बी का मान निकालोगे कैसे निकालोगे, इधर ये इक्वल टू में है यानी किसके बराबर में, जब बराबर में बी इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में आएगा, भाग में आ जाएगा, तो ए बटे बी हो जाएगा। इधर देखो ये इधर भाग में, उधर किस में जाएगा, गुणा में, तो 2 बटे 3। देखो अनुपात का मतलब होता है कि भाग बटे, ठीक है। तो ये ए बटे बी लिखो, इसका लिख सकते हैं ए बटे ए अनुपाते बी, ए बटे बी को लिख सकते हैं ए अनुपाते बी बराबर 2 बटे 3 को लिख सकते हैं 2 अनुपाते 3, ठीक है। यहां से तुम लोगों का ए और बी का मान निकल आया अनुपात पे, ठीक है। अनुपात कभी भी तोड़ोगे, अनुपात को अलग अलग तोड़ोगे तो हमेशा यक्स मानना पड़ेगा दोनों पे। जैसे a बराबर तुम लिखोगे तो 2x लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर b बराबर लिखोगे तो 3x लिखना पड़ेगा, ये लिखना ही पड़ेगा। कभी तुम लोगों को इसका ये नहीं लिख सकते a बराबर 2 और b बराबर 3, ये बिल्कुल नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है ए बटे दो बराबर बी बटे 3 बराबर सी बटे 4। अब देखो इसका तो सिंपल सा मेथड होता है, जैसे हमने निकाला ना अभी निकाला था। इसका देखो एक तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकालो, अगर चाहो तो इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। लेकिन ट्रिक मेथड जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा, कहीं भी लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं, ए का मान 2 लिख दो, ए का अनुपात 2 लिख दो, इधर अनुपात बी का मान 3 लिख दो और सी का मान 4 लिख दो। अब निकालते कैसे वो भी देख लो, निकालते कैसे, पहले इन दोनों को ले लो। जैसे अबे निकाला हमने ए बटे 2 बराबर बी बटे 3, ये देखो बी बटे 3, इसको निकालते कैसे, निकालने का मेथड देख लो। ये तो हमने निकाल लिया डायरेक्ट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो, क्योंकि समय नहीं रहता वहाँ कॉलेज स्कूल पे जब आप लोग एग्जाम दोगे तो वहां पर इतना समय नहीं रहेगा कि तुम लोग ऐसे निकालो। लेकिन निकालना भी पता होना चाहिए ना, कभी कभी निकालना पड़ जाता है, कोई पूछ भी सकता है कैसे निकालोगे। तो अभी निकाला था हमने ए बटे बी बराबर 2 बटे 3, यहाँ से मान निकाल लिया, यानी कि ए और बी का मान क्या निकाला हमने, 2 अनुपात 3। अब देखो यहां से निकाल लो, अभी इन दोनों को ले लो, अभी हमने इसको लिया, अब इन दोनों को ले लो, तो b बटे 3 बराबर c बटे 4, ठीक है। अब देखो यहां से b बटे c बराबर 3 बटे 4, तो इसका मतलब यहां से b अनुपात c बराबर 3 बटे 4, तो b अनुपात c। अभी इसके पहले हमने जस्ट इसी के पहले हम लोगों ने इसी का मेथड निकालना सीखा था, कैसे, ए अनुपात बी, ये b अनुपात c बराबर, ये देखो किसका, a अनुपात b का मान क्या रखा है 2 अनुपात 3, और ये b अनुपात c का मान क्या रखा है हमने 3 अनुपात 4। अभी हमने निकालने सिखाया था उल्टा n बनाना, देखो ये ट्रिक मेथड से निकाल लो, 3 दूना a अनुपात b अनुपात c, 3 दूना 6, 3 दूना 6, जब इसका करोगे तो 3 त्रिका 9, इसका करोगे तो 4 3 12। इस पे कुछ काम मिल रहा है, जो काम मिल रहा है कर दो, सरल कर दो, सरल करोगे 3 कॉमन लोगे इससे, जब 3 कॉमन लोगे 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। देखो यही तो बन रहा है, जो यहाँ बन रहा है वो यही बन रहा है। तो देखो ये निकालने का मेथड हमने बता दिया, ये हमने क्वेश्चन आप लोगों को निकालने का मेथड बता दिया, ठीक है। ये निकालने का मेथड बता दिया, और ये डायरेक्ट मेथड है। जब भी आप लोगों को समय की कमी हो तो इससे निकाल पाओगे, इससे निकालना, ठीक है। ये जो हमने डायरेक्ट निकाल लिया a बटे 2, यानी कि a बराबर 2, यहाँ b का मान कितना होगा 3 होगा, c का मान 4 होगा। जब बेसिक से निकालना हो तो ऐसे निकाल लेना, ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल कैसे निकालेंगे। यहाँ बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होती है कि a बटे 2 लिखा है बराबर b बटे 3 लिखा है बराबर c बटे 4 लिखा है, तो a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, इसलिए हमने यहाँ से निकालना बता दिया। अगला देखो,